हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखने वाले हैं। हम लोग देखेंगे समांतर चतुर्भुज होता क्या है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जाता है और इसके लिए कौन सा सूत्र होता है। सबसे पहले आपको समांतर चतुर्भुज समझना होगा। देखिए, समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं समान तथा समांतर होती हैं। देखिए, ये दोनों भुजाएं समान हैं और ये समांतर भी हैं। इसका समांतर का मतलब है ये आगे बढ़ेंगी तो आपस में कट नहीं करेंगी। अगर मैं इसको इस प्रकार बढ़ाऊं और इसको भी इस प्रकार बढ़ाऊं तो ये आपस में कभी भी नहीं काटेंगी। तो इसका मतलब है ये समांतर है और ये भी समांतर है। तो ये दोनों सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समान और समांतर होते हैं और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, मतलब 90 से छोटा होता है या उससे बड़ा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो समांतर चतुर्भुज सिंपली यही है कि वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समान और समांतर हों उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। इससे सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, देखिए पैरेललोग्राम को इसीलिए हम पूरे समांतर चतुर्भुज को ऐसे दो पैरेलल रेखाएं और जीएम, क्योंकि इसका नाम होता है पैरेललोग्राम, तो इसीलिए हम समांतर चतुर्भुज को हिंदी में ना लिख के एकदम शॉर्ट में इस तरह लिख सकते हैं। पैरेलल ये रेखाएं और जीएम मतलब ग्राम, पैरेललोग्राम, और इसका नाम लिख देंगे ABCD। या आप समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। पैरेललोग्राम ABCD का क्षेत्रफल, इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है जो कि मैं लिखने वाला हूँ। देखिए, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे में ऊंचाई होता है इसका फॉर्मूला, आधार गुणे ऊंचाई। अगर आप लोग इस फॉर्मूले पर इसमें मान रख देंगे तो ये आपका सिंपली हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ये लंब होता है, जो जिस रेखा पर पड़ता है वही आपकी आधार हो जाते। जैसे ये लंब है, लंब मतलब कि जो सीधी सीधी ऊंचाई होती है, ऊंचाई जिस पर होती है, मतलब जिससे लंब जिस भुजा पर डाला जाता है, मतलब ऊंचाई जिस भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है वो आपका आधार कहलाता है। जैसे देखिए, ये AM जो है इस DC पर लंब है, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल DC पर बना रहा है, तो ये DC इसका आधार हो जाता है। और इसी प्रकार अगर कोई, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से, मैं आपको स्केल से बना के दिखाता हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ से इस भुजा पर लंब डालता हूँ, ऐसे मैंने लंब डाला, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है, अब इस वाले CB के लिए आधार AB हो जाएगा। बस आपको समझाना यही था। तो हमारे पास देखिए, अगर सपोज करिए ऐसा ही सवाल हो, अगर इसमें इसकी लंबाई ना दी हो, इसकी दी हो, तो आप करेंगे क्या। आपके पास इसकी लंबाई है, इसकी नहीं है, तो आप उससे छोड़ देंगे। मैं आपको सिंपली पहले ये बता देता हूँ कैसे निकाला जाता है। इसको सपोज करिए नहीं है। देखिए, अगर ये नहीं होता तो ये हमारी ऊंचाई हो जाती और ये आधार हो जाता, क्योंकि ऊंचाई जो होती है जिस भुजा पर होती है वही उसका आधार हो जाता है। तो आधार देखिए, इसमें 4 सेंटीमीटर है, तो हम लोग 4 लिख देंगे और गुणे में गुणा लगा देंगे, और 5, ऊंचाई तो इसकी 5 है तो 5 लिख देंगे। तो 4 गुणे 5, 4 पंचे 20, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 20 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर आंसर हो गया। क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग में हम लोग क्षेत्रफल को मापते हैं, इसीलिए मैंने 20 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये वाला फॉर्मूला आपको कोई ऐसा भी देख सकता है, ऊंचाई गुणे आधार, तो आपको थोड़ा भी डरना नहीं है। ऊंचाई गुणे आधार, देखिए गुणा आप किसी का भी करें समान होता है। जैसे आप 2 का गुणा 5 में कर रहे हैं तब भी हमारा 10 आ रहा है, और 5 का गुणा 2 में करें तब भी 10 आएगा।
तो इसीलिए आपको ऊंचाई गुणे आधार भी कह सकते हैं और आधार गुणे ऊंचाई। और ऊंचाई की जगह पर आपको एक शब्द यूज़ हो सकता है शीर्ष लंब, मतलब कि शीर्ष से डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। शीर्ष लंब का मतलब होता है सिंपली ऊंचाई ही होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता। अब मैं आपको एक और इसी तरह का सवाल करके दिखा देता हूँ। देखिए मैंने एक ये आकृति बना ली है और इसमें देखिए इसमें आपकी ऊंचाई जो है 9 सेंटीमीटर है और आधार है DC, क्योंकि इस पर ही ये हमारा लंब इस पर ही पड़ा है, या आप इसे शीर्ष लंब भी कह सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ। समांतर, इस बार मैं समांतर चतुर्भुज लिख रहा हूँ, समांतर चतुर्भुज। अब देखिए इसको लिखने में कितना समय लगा। अगर हम लोग सीधा लिख दें पैरेललोग्राम, इसको आप समांतर चतुर्भुज को ऐसे भी लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई होता है हमारा इसका सूत्र। तो देखिए आधार इसमें 5 सेंटीमीटर, क्योंकि लंब इस पर पड़ रहा है इसीलिए हमारा आधार 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम लोग जब हमारा पर आंसर आ जाता है तब हम लोग सीधा यूनिट लिखते हैं। अब देखिए आधार 5 है और ऊंचाई हमारी 9 सेंटीमीटर है, तो गुणे में ऊंचाई कर देंगे और 9 × 6 45 सेंटीमीटर। और अगर आप लोग सेंटीमीटर सिर्फ लिखेंगे तो आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा, आपके नंबर कट सकते हैं। इसीलिए आप लोग क्षेत्रफल निकालें तो इसीलिए 45 सेंटीमीटर स्क्वायर में यूनिट आप ज़रूर रखें। अगर मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर, अगर किसी भी यूनिट में दिया है डेके ऐसे कुछ भी तो आप उसमें लगा लीजिएगा। इंच दिया तो इंच स्क्वायर आप लगा सकते हैं। तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होता तो मीटर स्क्वायर लगा देते। सिंपली इसका मतलब यही है, क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं जब, तो हमारा वर्ग में ही आता है। अब देखिए हमने 2 इसके देख लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए हम इसी प्रकार का कंटेंट लाते रहते हैं। धन्यवाद।